आप देख रहे हैं नेशन व्यू। देश और दुनिया की हर अहम खबर आपको हर पहलू के साथ दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पानी की। जी हां, कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो वो पानी के लिए ही होगा। गर्मियों की शुरुआत हो गई है, इसके साथ ही देश के कई इलाकों में पानी की समस्या भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक ऐसी खबर आपको दिखाते हैं जहां गुजरात के कच्छ में प्रशासन की लापरवाही से लाखों लीटर साफ पानी बर्बाद हो गया। नहीं, नदी का पानी बिल्कुल खारा है, वो नमक जमता है वैसा पानी है। जो एक दंगे पे हम खड़े जो वो है मोवर वांड जहाँ पे आज के समय में भी पानी की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। कोई प्यासा है, कहीं बर्बादी बेतहाशा है, किसी को पानी का इंतजार है, कहीं बर्बादी बेशुमार है। कोई गड्ढा खोदकर पानी निकाल रहा है, कहीं पानी बेकार बह रहा है। गुजरात में कच्छ के भचाऊ के पास नर्मदा की पाइपलाइन टूटी तो पानी बहने लगा। टूटी पाइप से पानी के फव्वारे फूट पड़े। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि कितना पानी यूं ही जाया हो गया। पाइप से निकलते पानी ने आसपास छोटे नाले की शक्ल ले ली, लेकिन इस बर्बादी पर किसी का ध्यान नहीं गया। गुजरात जल संकट के करीब खड़ा है, लेकिन भचाऊ में पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं। लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया और तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पानी की बर्बादी है या फिर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़, और क्या इस गुनाह के लिए सजा तय नहीं की जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि ये घटना पाइपलाइन में लीकेज के कारण हुई और लीकेज को ठीक करने का काम कल से शुरू किया जाएगा। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। और ये तस्वीरें सिर्फ गुजरात से आ रही हूं ऐसा नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में गाहे बगाहे इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं जहां पानी की बर्बादी होती है। और कुछ आंकड़े तो ये भी दर्शाते हैं कि पानी जो है लीकेज में, उसका एक बड़ा हिस्सा वाटर सप्लाई के दौरान लीकेज में बर्बाद हो जाता है। हालात ऐसे हैं कि कच्छ के कुछ इलाकों में ग्राउंड वाटर 800 फीट से ज्यादा नीचे चला गया है, जिसकी वजह से पानी सप्लाई में कटौती करनी पड़ी है। कुछ इलाकों में लोग पानी खरीदने को मजबूर हैं। मोरबी और कच्छ जिले के बीच मौजूद माड़िया में कई तालाब सूख चुके हैं। अहमदाबाद के पास रामोल में अभी से ही पानी के टैंकर जो हैं वो सप्लाई कर रहे हैं पानी की। तो सवाल यह है कि जब गुजरात में पानी की इतनी किल्लत है तो फिर क्यों वहां पानी की बर्बादी किसी गुनाह से कम नहीं है? क्यों उतनी लापरवाही बरती जा रही है कि कल तक पानी की पाइपलाइन ठीक हो जाएगी? क्यों इतना बड़ा गुनाह किया जा रहा है? बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगली समस्या, देश की राजधानी दिल्ली आज एक तरह से ठप पड़ी हुई नजर आई। कारोबार बंद थे, कारोबारी सड़कों पर थे, संग्राम करते हुए नजर आए। और वजह थी एक बार फिर सीलिंग का जिन्न जो है वो बोतल से बाहर निकला है। वैसे तो सीलिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही है, लेकिन ये सब कुछ इतना सीधा साधा नहीं है। हाँ, कारोबारियों को राहत देने दिलाने के नाम पर राजनीति आज दिन भर कैसे परवान चढ़ती रही, जरा वो भी देख लीजिए। दिल्ली में 7 लाख दुकानें और 1.5 लाख फैक्ट्रियां, 1500 बाजार पूरी तरह से बंद हैं। अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए हम अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और सीलिंग को तुड़वाएंगे। डायरेक्टर लोकल बॉडीज जो दिल्ली सरकार के अधीन है, उसके पास पावर्स हैं। क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया से सीलिंग करी जा रही है, उसके लिए निर्देश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया जाए। आपस की लड़ाई लड़ना पार्टियां, हमारे ऊपर जुल्म मत करो। कारोबारी हैरान है, परेशान है, रोजी रोटी पर संकट से हलकान है। सीलिंग के बवाल से दिल्ली ठप है और दुकानें बंद हैं। कामकाज करने वाले सड़क पर डेरा डाले हुए हैं। राजधानी में एक बार फिर सीलिंग का संकट गहराया तो कारोबारी सड़क पर उतर आए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार से मदद की गुहार लगाई गई। करीब 7 लाख कारोबारियों ने दुकानें बंद रखी। रिटेल और होलसेल मार्केट बंद रहे। मेडिकल स्टोर और डेयरी जैसी दुकानों पर भी ताला लटका दिखा। 100 से ज्यादा बाजारों से सीलिंग के खिलाफ शव यात्रा निकाली गई। करोल बाग में व्यापारियों की महापंचायत तक हुई और कारोबारियों ने हुंकार भरी। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और अगर सीलिंग नहीं रुकी तो कम से कम 20-30 लाख लोग जो है रोड पे आ जाएगा। वो व्यापारी आज रोड पर दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला ना केंद्र सरकार है और ना ही दिल्ली सरकार। सीलिंग पर सुलगते सवालों पर सियासत भी तेज है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सभी पार्टियां कारोबारियों के हितों में दुहाई दे रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो बीजेपी इससे नदारद हो गई और अब राजनीतिक वार पलटवार तेज है। मैंने कहा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हम दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, और लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों सरकारों को एक्ट करना जरूरी है। मास्टर प्लान में ऑलरेडी प्रोविजन है और उन प्रोविजनों के तहत दिल्ली के लोगों को राहत मिल सकती है। कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी की नज़र है आज उनके नहीं आने से यह और साफ हो गया
कि बीजेपी नहीं चाहती है कि केंद्र सरकार की तरफ से इसका कोई सॉल्यूशन निकले, क्योंकि असली मकसद जो है भारतीय जनता पार्टी का वो है एफडीआई को एस्टेब्लिश करना। अंदाजे के मुताबिक सिर्फ एक दिन के बंद में 1800 करोड़ रुपए के कारोबार पर असर पड़ा है और सरकार को 250 करोड़ के राजस्व के नुकसान की आशंका है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस सीलिंग संकट का समाधान है क्या? सीलिंग का मुद्दा अब लगातार राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। बीजेपी का सर्वदलीय बैठक में ना आना यह संकेत देता है कि बीजेपी केजरीवाल सरकार का साथ नहीं देगी सीलिंग के मुद्दे पर। हालांकि कांग्रेस ने साथ दिया है। जाहिर तौर पर अब बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, तभी सीलिंग का मुद्दा हल हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो देखा आपने, सीलिंग पर हंगामा फुल है लेकिन समाधान गुल है। तो आप ये भी जान लीजिए कि आखिर सीलिंग क्यों हो रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग के आदेश दिए थे। 2006 से बने दुकान और मकानों को सीलिंग के दायरे में रखा गया। साल 2021 के मास्टर प्लान को पैमाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर प्लान के दायरे में आने वाले सभी अतिक्रमण को साफ करने का निर्देश दिया। इसके बाद शीला सरकार दिल्ली स्पेशल प्रोविजन बिल लेकर आई। दुकानों या कमर्शियल प्रॉपर्टीज को सीलिंग से बचाने के लिए कन्वर्जन चार्ज का प्रावधान किया गया। कुछ दुकानदारों ने कन्वर्जन चार्ज देने में लापरवाही दिखाई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया और अब कमेटी की देखरेख में ऐसी दुकानें सील हो रही हैं जिन्होंने कन्वर्जन चार्ज नहीं दिया है। सवाल लाखों लोगों की रोजी रोटी का है, इसलिए बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अहम बात यह है कि क्या कारोबारियों की समस्या का समाधान वाकई कोई ढूंढ रहा है या फिर सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, और इसके लिए अगर जिम्मेदार है तो जिम्मेदार कौन है? दरअसल दिल्ली में तीनों एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। सीलिंग के दायरे में वो इलाके हैं जिनका निर्माण 1961 से पहले हुआ था और ये स्पेशल एरिया में आते हैं। मास्टर प्लान ये कहता है कि ऐसे इलाकों में जब तक रीडेवलपमेंट नहीं होता सीलिंग नहीं हो सकती। हालांकि एमसीडी ने वक्त पर अपना काम नहीं किया और अब सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के साथ मिलकर स्पेशल एरिया में भी सीलिंग नाम का हथौड़ा चल रहा है। मास्टर प्लान 2021 का चैप्टर 15 कहता है कि अगर बेसमेंट में होने वाली प्रोफेशनल एक्टिविटी पर कन्वर्जन चार्ज दिया गया है तो फिर वहां सीलिंग नहीं हो सकती। लेकिन एमसीडी ने पहले तो बेसमेंट में तरह तरह के कारोबार को जमने दिया, अब कन्वर्जन चार्ज देने के बावजूद वहां भी सीलिंग हो रही है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर सीलिंग रोक सकती है, लेकिन क्या तब ये सवाल नहीं उठेगा कि जब मास्टर प्लान 2021 बनाया गया तो इन इलाकों को सीलिंग से बाहर क्यों नहीं रखा गया और अब फिर से छूट देने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या हर गलती पर हमेशा छूट देती जाएगी? दिल्ली सरकार भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 351 सड़कों को नोटिफाई कर केजरीवाल सरकार ने सीलिंग रोकना चाहे तो रोक सकती है। सवाल ये है कि इसमें इतनी देर क्यों कर रही है केजरीवाल सरकार? क्यों भूख हड़ताल पर जाने की बात कर रही है जबकि उसे सिर्फ नोटिफिकेशन देना है? तो राजनीति जमकर हो रही है, बाद में फिर राहत दी जाएगी और वाहवाही लूटी जाएगी। बहरहाल बजट सत्र के दूसरे चरण को शुरू हुए 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हमारे लिए लड़ने के नाम पर देश की संसद में काम ठप है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। तो संसद के भीतर का संग्राम देखिए और फिर जानेंगे कि इस हंगामे में देश ने, हमने, आपने, हमारी टैक्स की मनी से क्या कुछ खोया है। कांग्रेस का पीएनबी घोटाले पर बवाल है। टीडीपी को विशेष राज्य की दरकार और संसद में हंगामा बेशुमार है। ये चिंता की बात है कि एक सप्ताह से संसद चल नहीं पा रही, संसद के दोनों सदन ठप पड़े हैं। All sides of the house, please see to it that the house functions. Otherwise, people are becoming impatient. तो संसद में कामबंदी है। हो हंगामे के बीच आज लोकसभा में नियम 1993 के तहत बैंक घोटाले पर चर्चा नहीं हो सकी। वहीं राज्यसभा में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती वाला मोटरयान विधेयक पास नहीं हो सका। भ्रष्टाचार के गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने वाले भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक पर भी बातचीत नहीं हो सकी। लेकिन ये तो सिर्फ एक दिन की बात है। हो हंगामे की वजह से संसद में 67 बिल जमा हो चुके हैं जो पास नहीं हो सके हैं। राज्यसभा में 39 बिल हैं और इनमें से 12 बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं, जबकि लोकसभा में 28 में से 21 बिल इस सत्र के लिए पेंडिंग पड़े हैं। बाकी 7 बिल स्थायी समितियों या संयुक्त समितियों के पास हैं। तो इन 7 दिनों में हमारे आपके महत्व के कितने कामों की लेट लतीफी हुई है, बर्बादी हुई है। कांग्रेस लोकतंत्र के खिलाफ है। कांग्रेस लोकतंत्र के सबसे बड़ा पंचायत संसद को चलाना नहीं चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारा फर्ज है, कमिटमेंट है, बद्धता है। हम हाउस चलाने के लिए हरगिज कोशिश करेंगे। जब एडजर्नमेंट मोशन पेंडिंग है और उसका हम ये चाहते थे कि रूल 193 में
जो हमारे शब्द है उस शब्दों के अनुसार ही आप चर्चा कर लीजिए, लेकिन वो भी नहीं करे। ये जो सारी चीजें वो कर रहे हैं दिखावे के लिए कर रहे हैं, और ये डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये कदम उठा रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं अपराध की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है क्राइम व्यू में। गाजियाबाद के खोड़ा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, एक शख्स अस्पताल में भर्ती। अवैध शराब के कारोबार को लेकर पुलिस पर उठे सवाल। दिल्ली के नेपसरा में 2 आरोपियों ने गर्लफ्रेंड के लिए महिला के गले से छीनी चेन, सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने किया बेनकाब। हरियाणा के गुरुग्राम में पति पत्नी पर अज्ञात हमलावर ने की फायरिंग, पति की मौत, पत्नी अस्पताल में भर्ती। वारदात के विरोध में स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। हरियाणा के सोनीपत में कॉलेज में घुसकर छात्र ने लेक्चरर को मारी गोली, वारदात को अंजाम देकर आरोपी छात्र हुआ फरार, पुलिस कर रही है तलाश। मुंबई से ठाणे में हत्या और रेप का आरोपी ऑटो चालक हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी से जर्मन मेड पिस्टल बरामद की। आरोपी ने उल्लासनगर इलाके में पहले प्रेमी को गोली मारी, फिर उसकी गर्लफ्रेंड से किया रेप। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारे पार्षद जो हैं वो किस तरह का व्यवहार करते हैं। मेरठ नगर निगम की तस्वीरें हैं, हंगामे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नगर निगम बैठक के दौरान पार्षद किस तरह से हक्का मुक्की मारपीट करते हुए नजर आते हैं, और यह हंगामा बजट पास करने के दौरान हुआ। दरअसल बीजेपी के पार्षद चाहते थे कि विधानसभा सत्र चलने की वजह से उनके विधायक गैर हाजिर हैं, इसलिए बैठक टाल दी जाए, लेकिन बीएसपी के पार्षद बैठक टालने के पक्ष में नहीं थे, और इसी बात को लेकर दोनों पक्ष के पार्षद आपस में भिड़ गए, मारपीट पर उतारू हो गए। विवाद बढ़ता देख पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। ये वो लोग हैं जो हमारी आपकी नुमाइंदगी करते हैं और हमें शर्मसार करते हैं। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं कैप्टन कूल रह चुके माही का एक अलग अंदाज। जी हाँ, माही अपने पत्नी, अपनी बच्ची और अपने प्यारे पेट्स के साथ कैसे मस्ती करते हुए नजर आए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। फुर्सत के पल में धोनी परिवार के संग कितना एंजॉय करते हैं और डॉग लवर हैं, ये सभी लोग जानते हैं। वक्त वक्त पर अपने डॉग्स की ट्रेनिंग के फोटो भी वो शेयर करते रहे हैं। साक्षी और बेटी जीवा के साथ धोनी अपने फुर्सत के पल बिता रहे हैं और अपने फैंस को भी उन्होंने ये तस्वीरें शेयर करी अपने इंस्टा अकाउंट पर। और सावधान हो जाइए क्योंकि जिस हवाई जहाज में आप बैठे हैं उसका इंजन खराब हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, डीजीसीए ने कहा है। दरअसल हवा में खतरे की आशंका को देखते हुए सिविल एविएशन की नियामक बॉडी डीजीसीए ने बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने इंडिगो गो एयर की 65 उड़ानों पर रोक लगा दी है। उड़ानों पर रोक की वजह दरअसल इंजन में खराबी बताई जा रही है। डीजीसीए ने नियो सीरीज के इंजन लगे प्लेन्स की उड़ान पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके चलते आज 65 उड़ानें रद्द हुई। इंडिगो एयरलाइंस की 47 फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। गो एयर की 18 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। इन विमानों में प्रेट एंड विटनी इंजन लगे हुए थे। न्यू सीरीज के इंजन में टेक ऑफ से पहले या उड़ान के दौरान हवा में अपने आप बंद होने की शिकायतें लगातार आ रही थी, जिसके चलते इंडिगो और गो एयरलाइंस के पास ये विमान थे। 11 एयरबस A320 की उड़ान पर रोक लगा दी गई, जिससे आज हवाई यातायात इन दोनों एयरलाइंस का खासतौर से बाधित हुआ है। समय विश्व में ये जो प्रैट एंड विटनी का नियो इंजन है 450 पोस्ट 450 सीरीज़ का, ऐसे 43 इंजन्स हैं पूरे विश्व में, जिनमें से 19 जो हैं वो आज हमारे देश में उसका उपयोग किया जा रहा है। हम लोगों ने इसकी बहुत दिनों से मॉनिटरिंग की हुई थी और हमें लगा कि अब जो इसमें जो सेफ्टी का जो मुद्दा आया है उस कारण इस इंजन का उपयोग नहीं किया जाए। चलिए, और देश की खबरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच दुनिया में क्या कुछ हलचल है वो भी फटाफट अंदाज में आपको अपडेट देते हैं वर्ल्ड व्यू में। दुनिया भर में दिख रहा है ग्लोबल वार्मिंग का असर। अर्जेंटीना में टूटा पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, इससे पहले 2016 में टूटा था ग्लेशियर। रूस पर अमेरिका का पलटवार। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल के जवाब में अमेरिका ने लॉन्च किया अनस्टॉपेबल सुपर बॉम्बर। पहले ही रूस ने किया था मिसाइल लॉन्च। न्यूयॉर्क ईस्ट रिवर से निकाला गया क्रैश हेलीकॉप्टर का मलबा। 2 दिन पहले क्रैश हुआ था चॉपर, 5 लोगों की गई थी जान। ब्रिटेन में प्रिंस हैरी की मंगेतर मेगन मॉर्कल की आधिकारिक शाही सगाई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ रही मौजूद। पिछले साल ही हुई थी दोनों की सगाई की घोषणा। फिलीपींस की मदद के लिए आ गया है अमेरिका। फिलीपींस एयरफोर्स को 6 सर्विलांस ड्रोन की दी सौगात। आतंकी वारदात रोकने और डिजास्टर रिस्पांस में मिलेगी मदद।
सीरिया के घोटा में जारी हिंसा पर अमेरिका ने सीरिया को दी धमकी। कहा, घोटा में हमले पर सुरक्षा परिषद ने नहीं की कार्रवाई तो अमेरिका करेगा कार्रवाई। चलिए अब तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से आज अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन भारत दौरे पर वो मांडू के किले की सैर करने पहुंची तो बाल बाल बची। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मांडू में हिलेरी हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। हिलेरी मांडू में होशंग शाह का मकबरा देखने के बाद सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और उनका पैर फिसल गया। किसी तरह से उनके साथ के लोगों ने उन्हें संभाला। जब दूसरी बार उनका पैर फिसला तब उन्हें सैंडल उतारकर चलने के लिए कहा गया। हिलेरी क्लिंटन मध्य प्रदेश के मशहूर इलाकों के दौरे पर हैं। महेश्वर और मांडू दौरे के बाद वो जोधपुर भी पहुंच चुके हैं। और अब खबर बॉलीवुड से दिखाते हैं आपको। बॉलीवुड के लिए पिछले कुछ दिनों काफी मुश्किल भरे रहे हैं। श्रीदेवी का असमय चले जाना, शमी आंटी का दुनिया से अलविदा हो जाना, इरफान खान की गंभीर बीमारी की खबर आना, ये तमाम खबरें लोगों को हैरत में डाल रही थी। और अब अमिताभ बच्चन की खराब सेहत को लेकर बॉलीवुड सख्ते में है। क्या हुआ महानायक को, देखिए इस रिपोर्ट में। बिग बी की बिगड़ी तभी है, मुंबई लौटेंगे बिग बी, जलसा में ही फरमाएंगे आराम। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जोधपुर में फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ब्लॉग पर दी। अमिताभ ने ब्लॉग में लिखा था, सुबह 4:51 है, अभी काम से लौटा हूँ, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जोधपुर शहर के लोग सो रहे हैं और मुझे भी सो जाना चाहिए, लेकिन सोचा पहले अपने चाहने वालों से थोड़ी बातें कर लूं। सुबह मैं अपने डॉक्टरों की टीम बुला रहा हूं, जो मेरा चेकअप कर मुझे फिर से खड़ा करेगी। अब मैं रेस्ट करता हूं और अपनी तबीयत की जानकारी देता रहूंगा। दरअसल ये सब हुआ जोधपुर में चल रही फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के वक्त। अमिताभ जोधपुर अपने 25 दिन की शूटिंग शेड्यूल के लिए आए थे। हालांकि पहले ये कयास लगाए गए कि अमिताभ जोधपुर में ही स्टे बैक करेंगे। मुंबई से डॉक्टर्स की टीम भी बुलाई गई, लेकिन अब लगता है कि कुछ दिनों के रेस्ट के बाद ही अमिताभ फिल्म की शूटिंग शुरू कर पाएंगे। फिलहाल जया बच्चन ने भी साफ कर दिया कि ज्यादा घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। अमित जी की तबीयत ठीक है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, बहुत सारी दर्दें हैं। कॉस्ट्यूम बड़ा हैवी है इसलिए तकलीफ ज्यादा, अदरवाइज ठीक। जोधपुर में ऑलरेडी गर्मी शुरू हो गई है, तो हो सकता है गर्मी के कारण, हो सकता है खाने पीने में कुछ आ गया हो। हालांकि स्टार्स है, इतने बड़े स्टार्स है, वो लोग बहुत बहुत केयरफुल रहते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में युद्ध के सीन में भारी भरकम कॉस्ट्यूम की वजह से भी उन्हें थकावट महसूस हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। चलो बॉलीवुड की कुछ और खबरों से आपको अपडेट कराते हैं। राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म उमाटा का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। उमाटा आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख की कहानी पर आधारित है, जिसका रोल राजकुमार राव ने निभाया है। इसे हंसल मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं। उमाटा सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक की भयानक वास्तविकता की कहानी दर्शाती है।